वीडियो शूट करने के टाइम देख रहा था काफी लोग जगे हुए थे। ठीक है, तो बायो के टॉपिक शूट हो चुके हैं और आज से ही बायो के लेक्चर स्टार्ट हो गए हैं। सो अपडेट रहने के लिए डू लाइक एंड सब्सक्राइब और देखते जाइए आगे आगे क्या होता है। ठीक है, वेट फॉर द मैजिक। So, Global Core Education India is back with another blog। तो आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बायो का टॉपिक। बायो का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा होगा? रेस्पिरेशन, जो हम अपने अलग अलग क्लास में पढ़ते हैं। 6 से लेकर के 12 तक में हम रेस्पिरेशन जरूर पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक क्या होगा? रेस्पिरेशन। ये मिक्सचर होगा 9th और 10th के टॉपिक्स का। ठीक है, तो बेसिकली रेस्पिरेशन हम लोग को पता है क्या होता है। रेस्पिरेशन क्या होता है? प्लांट और एनिमल्स दोनों में भी होगा। आज हम एनिमल रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और प्लांट रेस्पिरेशन क्या करता है, क्या कहाँ रहता है, कौन कौन से पार्ट में काम आता है, वो हम लाइफ प्रोसेस में करेंगे। ठीक है, आज बेसिक इंट्रोडक्शन है, इसे इंट्रोडक्शन की तरह लेना, मेन लेक्चर नहीं है। बार बार कह रहा हूँ, मेन लेक्चर इसके बाद कवर अप होगा, अभी बेसिक इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो रेस्पिरेशन क्या होता है कि हमें पता है अपने बॉडी में सेल्स होते हैं। अपने बॉडी में सेल्स होते हैं, उसे डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने पड़ते हैं। डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने का क्या मतलब होता है कि उसे एक्सक्रीशन भी करना पड़ेगा, उसे क्या करना पड़ेगा, रिप्रोडक्शन भी करना पड़ेगा, उसे ट्रांसपोर्टेशन भी करना पड़ेगा, उसे डाइजेशन भी करना पड़ेगा, सारी चीजें करनी पड़ेंगी। सेल ही बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होती है, ये तो सबको पता है। ठीक है, तो अब क्या देखेंगे कि सेल हमारा कहाँ पे ऑक्सीजन का यूटिलाइज करके एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ये भी इसमें देखेंगे। और जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस रहती है तो उसके किस टाइप का रेस्पिरेशन बोलते हैं, ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है तो उसे किस टाइप का रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे, रिलेट कर पा रहे होंगे मैं कौन से टॉपिक में घुसने वाला हूँ। मैं एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में घुसने वाला हूँ। ठीक है, तो बेसिकली इस टॉपिक को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया, एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन। स्टार्ट यहीं से करेंगे, खत्म भी यहीं पे करेंगे। ठीक है, रिएक्शन पढ़ेंगे, कौन सा रिएक्शन है, क्या होगा, कैसे ग्लूकोज ब्रेक डाउन करता है कंप्लीटली एरोबिक रेस्पिरेशन में, ये सारी चीजें देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने क्या बोला आपको, मैंने बताया कि मैंने रेस्पिरेशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। 2 पार्ट में डिवाइड किया है तो क्या होगा? एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, और एक क्या होगा? एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो नाम से आपको पता चल रहा है डिफरेंस। एरोबिक मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और एनएरोबिक मतलब क्या जा रहा है? एनएरोबिक मतलब जा रहा है कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में। ये जो एन वर्ड लेकर लग रहा है ना, वो आपको यही बता रहा है कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में काम हो रहा है। तो इस ब्लॉक पे आगे बढ़ते हैं, इस टॉपिक को आगे लेकर के कैसे जाएंगे? एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? जो हम ह्यूमंस करते हैं, हम ह्यूमंस करते हैं, सेल जो परफॉर्म करता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम करता है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस का क्या जरूरत का है, क्या जरूरत पड़ता है, मैं बताता हूँ। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होता है कि जो ग्लूकोज रहता है, जो फूड से हमें मिलता है, एनर्जी कहाँ से आती है? फूड से। तो हम कह सकते हैं कि फूड इज अ स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, देखो क्या हुआ फूड से। फूड में क्या होता है? ग्लूकोज। हमेशा याद रखिएगा, कोई भी वर्ड देखिएगा जैसे ग्लूकोज हो गया, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जरूर देखिएगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रखने से क्या होता है? याद रहता है, जो आपको केमिस्ट्री में काम आएगा। C6H12O6, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। तो मैंने क्या कहा, एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? ग्लूकोज क्या करता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंप्लीटली ब्रेक डाउन करता है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंप्लीट ब्रेक डाउन होता है, इसे लिख सकते हैं ना, कंप्लीट ब्रेक डाउन। कंप्लीट ब्रेकडाउन क्या करता है? कंप्लीट ब्रेकडाउन करके वो क्या हमें प्रोड्यूस करता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एटीपी, एडिनो ट्राइफॉस्फेट, यही एनर्जी रहता है। ठीक है, और कितना एडिनो ट्राइफॉस्फेट करता है? 38 एटीपी एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है, अब क्या करना है? अब हम देखेंगे तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कर रहा है, तो सिमिलरली एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा? ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में करेगा। ऑक्सीजन की एब्सेंस में क्या करेगा?
तो ग्लूकोज ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में क्या बनाएगा, इथेनॉल, इथेनॉल प्लस, इथेनॉल प्लस क्या बनाएगा बताओ, इथेनॉल CO2 प्लस H2O प्लस कुछ अमाउंट ऑफ एटीपी बनाएगा जो कि लेस होगा, क्योंकि ग्लूकोज का यहाँ कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है, does not perform complete breakdown। ये देखा, बेसिकली एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या करता है, कहां पे फॉर्म होता है, ईस्ट में, ईस्ट जो रहता है ना सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, वो एनारोबिक रेस्पिरेशन कैरी फॉरवर्ड करता है ताकि हम इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड और H2O निकाल सके। क्यों, ईस्ट याद है, ईस्ट क्या करता है, ईस्ट जो इथेनॉल करता है वो अल्कोहल इंडस्ट्री में बहुत अच्छा यूज होता है, बियर बनाने में यूज होता है, और क्या रहता है, जो भी वाइन वगैरह बनती है वो इसी से बनती है, ठीक है। और CO2 जो यहाँ पे निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड, ये ब्रेड इंडस्ट्री में यूज होता है, ब्रेड को फुलाने के लिए, जो ब्रेड के डफ होते हैं उनको फुलाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती है, ठीक है। तो क्या होता है कि देखो यहाँ पे तो कम एनर्जी निकली, यहाँ पे ज्यादा एनर्जी निकली, तो एक चीज तुम देख पा रहे हो कि तो एरोबिक रेस्पिरेशन हमें ज्यादा अच्छे से सपोर्ट होगा अपनी बॉडी को, लेकिन कुछ ऐसा टाइम भी आता है जब अपने बॉडी में एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म होता है। कब होता है पता है, ऐसे टाइम पे रहता है जब हमें बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, जब हम बहुत हाई एक्टिविटीज कर रहे होते हैं, हाई एक्टिविटीज जैसे रनिंग, साइकिलिंग, स्पोर्ट्स वगैरह कुछ खेल रहे होते हैं, उस टाइम क्या होता है अपने बॉडी में ऑक्सीजन का कंजप्शन बहुत ज्यादा होने लगता है। तो क्या होता है, तो अपने सेल्स को ऑक्सीजन ठीक टाइम पे सही नहीं पहुंचता है, जितना अमाउंट चाहिए उस टाइप से नहीं करता, एनर्जी तो उसको वहां पे प्रोड्यूस करनी है। तो मसल्स में क्या होता है, मसल्स में उस टाइम पे लैक्टिक एसिड फॉर्म करता है, ये बात याद रखना। एनारोबिक रेस्पिरेशन का अगला पार्ट होता है ग्लूकोज, वो भी कुछ टाइम के लिए होता है, कुछ टाइम के लिए जब मसल में एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म होता है, ग्लूकोज ऑक्सीजन डेफिशिएंट होगा तो क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड प्लस वही CO2 प्लस H2O, लेकिन ये कुछ टाइम के लिए होता है। लेकिन जैसे जैसे अपना बॉडी रेट होता है, ऑक्सीजन का कंजप्शन बढ़ने लगता है, तो ये चीजें फिर एरोबिक रेस्पिरेशन पे घूम के आ जाती है, यहां से यहां, ठीक है। तो जब मसल्स में लैक्टिक एसिड का अमाउंट बढ़ जाता है तो मसल क्रैम्प होता है, ये भी याद रखना क्या होता है, मसल क्रैम्प, देखते हैं हाथ पैर में दर्द होने लगता है ज्यादा टाइम भागने पे, तो ऐसा ही होता है, ठीक है। अब देखो क्या करता है कि यहां तक सबको समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं कि एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन से क्वेश्चन कहां पे आते हैं। तो यहां से सबने पता कर लिया, तो डिफरेंस अगर कभी पूछा जाएगा, यहां से सबने देख लिया कि अभी तक क्या पढ़ाया गया, डिफरेंस कभी अगर पूछा जाएगा कि एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में, मेनली यहीं से क्वेश्चन आते हैं, क्या है, तो हम लोग बोलेंगे कि डिफरेंस और सिमिलरिटी दोनों चीजें पूछी जाती हैं। सिमिलरिटी में हम लिख पाएंगे, फर्स्ट हम सिमिलरिटी पे आते हैं, फिर देखना डिफरेंस इजीली याद हो जाएंगे। सिमिलरिटी पे अपने पास क्या आता है, सिमिलरिटी पे आता है कि दोनों में हम लोग ग्लूकोज यूज कर रहे हैं, दोनों में सिमिलर क्या हो रहा है, एनर्जी के रिलीज के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं दोनों को, दोनों में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहा है, इधर भी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहा है, ये तो सिमिलैरिटीज हुई। अब क्या होगा, डिससिमिलरिटीज या डिफरेंस आएगा। डिफरेंस आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, एक में फर्स्ट में क्या मैंने बताया, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज हो रहा है, और इधर क्या हो रहा है कि इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज हो रहा है। इसके बाय प्रोडक्ट्स क्या है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और 38 एटीपी है, एडिनोटाइफॉस्फेट है, और यहाँ पे क्या बन रहा है, इथेनॉल बन रहा है। यहाँ पे याद रखना एनारोबिक का मेन प्रोडक्ट इथेनॉल होता है, ठीक है, या यीस्ट वगैरह जब रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो इथेनॉल बनता है। ये चीजें ऐसे याद करना, यीस्ट से इथेनॉल को रिलेट करोगे तो एनारोबिक रेस्पिरेशन दिख जाएगी। अब देखो इसके लास्ट पार्ट पे आते हैं कि आज हमने क्या सीखा, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस देखा, क्या चीजें कैसे खत्म होती है, कहां से शुरू करना है, कहां पे फिनिश करना है, सारी चीजें देख ली। अब उसका बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट देखोगे क्या है, ग्लूकोज।
सबके दिमाग में आ रहा होगा ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज को हम कैसे पहचानेंगे। ठीक है, ग्लूकोज को पहचानने के लिए हम लोग बेंडिक टेस्ट करते हैं। ठीक है, बेंडिक टेस्ट क्या होता है वो देखो। तो ग्लूकोज का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, ये हमेशा याद रखना, बार बार इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि केमिकल रिएक्शन इक्वेशन और रेस्पिरेशन लाइफ प्रोसेस में ये काम आएगा। C6H12O6 ये ग्लूकोज है। ठीक है, और अगर इसे अंडरगो रेस्पिरेशन करेंगे तो प्लस O2 कर देंगे, O2 कर देंगे तो CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी करेगा। ये बेसिक तरीका है याद रखना। एनर्जी एटीपी के फॉर्म में रहेगा, 38 एटीपी निकालेगा। ये सारी चीजें तो देख ली मैंने, ये याद रखना, ब्रीफ कर रहा हूँ लास्ट में। ठीक है, और इसको इस जो रेस्पिरेशन वाले रिएक्शन को हम क्या कहते हैं पता है, रेस्पिरेशन वाले रिएक्शन को हम केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में पढ़ेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है, इसीलिए ये बात याद रखना, रिलेट करना। अगर कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन पूछेगा तो उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम लोग रेस्पिरेशन करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो क्या बोला था मैंने, बेंडिक टेस्ट। बेंडिक टेस्ट क्या होता है, तो बेंडिक टेस्ट होता है बेंडिक टेस्ट होता है शुगर को पता लगाने के लिए कि कितना अमाउंट ऑफ ग्लूकोज उसके अंदर है, उस हिसाब से ये कलर उतना बदलता है। जैसे कि इसका एक क्लियर ब्लू सॉल्यूशन होता है जो मिक्सचर ऑफ होता है, ब्लू है तो कॉपर सॉल्यूशन होगा, कॉपर सॉल्ट और सोडियम सॉल्ट में रहेगा। कॉपर और सोडियम सॉल्ट में इसका रिएक्शन होता है और क्या करता है, ये अलग अलग कलर करता है, मतलब रेड, येलो, ग्रीन, जितना अमाउंट ऑफ शुगर होगा इसमें उस हिसाब से ये अपना कलर चेंज करेगा। तो हमेशा याद रखना, कोई पूछेगा शुगर को हम कैसे चेक करते हैं तो कहना बेंडिक टेस्ट से हम पता लगाते हैं। तो इसमें क्या होता है, कितने कलर्स आते हैं, ब्रिक रेड भी आ सकता है, येलो भी आ सकता है, ग्रीन भी आ सकता है। ये बेसिक 3 कलर आते हैं डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन शुगर हैज। ठीक है, अमाउंट ऑफ शुगर सॉल्यूशन हैज। ठीक है, तो आज के टॉपिक को यहीं पे एंड करते हैं। तो एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन में कोई दिक्कत आएगी तो क्या करोगे बताओ, कमेंट सेक्शन में बस कमेंट करना। यहाँ से हमने रिलेट कर दिया केमिकल रिएक्शन इक्वेशन को चेक कर लेना। ठीक है, वहां पे कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में करना। ये ब्रीफिंग था एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन का। ठीक है, मेन लेक्चर कवर होना बाकी है। जब हम रेस्पिरेशन के अगले टॉपिक में इसके ऑर्गन्स पढ़ेंगे, क्या चीजें कहाँ पे इन्वॉल्व होती है, लंग्स का क्या काम होता है, ट्रैकिया का काम क्या होता है, रिब्स का क्या काम होता है, डायफ्राम का क्या काम होता है, सारी चीजें बताई जाएंगी। आज के लिए इतना ही। बायो का फर्स्ट टॉपिक रेस्पिरेशन है, याद कर लेना और सबको बता भी देना। ठीक है, सो फाइनली बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी सर बायो का टॉपिक शूट कीजिए, बायो का टॉपिक शूट कीजिए, तो मैंने रेस्पिरेशन, एरोबिक और एनारोबिक को कवर अप किया है जितना हो सका है। अभी मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग चलूंगा। सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या चलना है, लाइफ प्रोसेस स्टार्ट करना है, उसके बाद रिप्रोडक्शन, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन स्टार्ट करना है। क्लास 10 पे ज्यादा फोकस हो रहा है क्योंकि उनका बोर्ड है। फिर उसके बाद क्लास 9 के भी साइमल्टेनियसली टॉपिक शूट करके डालता रहूंगा, फिर ऐसे करके और सब सब्जेक्ट्स के भी डालता रहूंगा। ख्याल रखिएगा, स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट्स। बाय बाय।